अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आज मैं आपके साथ अपने किचन का टूर शेयर कर रही हूँ जो कि इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस पे इतना ज़्यादा प्यार दिखाया, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं, उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अच्छा, तो यहाँ पे आपको किचन का टूर कराने से पहले ना मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से किचन की डीप क्लीनिंग की थी और अब बस मैं बिल्कुल फाइनल टचेस कर रही हूँ। जो चीज़ जहाँ की थी उसे वापस रख रही हूँ, थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर रही हूँ ताकि किचन देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पे चीनी पत्ती वाले बॉक्स को ना मैंने इस तरह से ट्रे में रख लिया है और साथ एक छोटा सा वॉज रख लिया है जिसके अंदर ज़रा फ्लावर्स लगा दिए हैं और साथ में रख दूँगी मैं ये एक बुक। इससे थोड़ी सी एक अच्छी सी लुक आ जाएगी। अगर आप ट्रे में कोई चीज़ रखते हो ना तो ज़रा फिनिश आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं इन बॉक्सेस को खाली रख देती ना तो इतनी ज़्यादा अच्छी लुक ना आती, फिनिशिंग बिल्कुल भी ना आती ट्रे के बगैर। तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से डेकोरेट किया है। और अब दूसरी साइड के ऊपर यहाँ पे मैंने नमक मिर्च वाला डब्बा रख दिया है, साथ में मैंने ये स्पैचुलास और ये लकड़ी वाले चम्मच रख दिए हैं और इसके साथ ही मैं यहाँ पे रख दूँगी चकला। आई थिंक चकला ही कहते हैं, चकला बेलन होता है ना। बेलन को मैंने ग्लास में खड़ा कर दिया था और इसको यहाँ पे इस तरह रख के इसके ऊपर आटे वाला जो डब्बा है वो रख दिया, यानी कि जो खुश्क आटे वाला डब्बा होता है वो। और साथ में यहाँ पे नमक काली मिर्च वगैरह रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं एक और सेक्शन में यहाँ पे सजा रही हूँ। उसके लिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा मैट ले लिया, उसके ऊपर मैं ये ट्रे रख रही हूँ। हमारा क्योंकि ना जो शेल्फ पे मार्बल लगा हुआ है वो ब्लैक कलर का है, तो थोड़ा सा कलर ब्रेक करने के लिए, ज़रा लाइटनेस लाने के लिए ना मैं इस तरह से डेकोरेट कर रही हूँ किचन को। इस तरह से ना थोड़े लाइट कलर यूज़ करके आप टोन डाउन कर सकते हैं किचन को। तो यहाँ पे साथ में मैंने एक वॉस के अंदर फ्लावर्स लगा दिए हैं और एक ट्रे के अंदर मैंने ये ऑयल वगैरह रख दिया सारा। अब यहाँ पे माइक्रोवेव के ऊपर भी मैं सेटिंग कर रही हूँ। पहले इसके ऊपर एक अच्छा सा मैट बिछा रही हूँ, फिर उसके ऊपर मैंने एक कैंडल रख दिया, एक वॉस रख दिया और कुछ डेकोरेटिव आइटम्स रख दिए हैं। और माइक्रोवेव के साथ ही मैंने अवन के ग्लव्स लगा दिए हैं। तो जी अब मेरी सारी तकरीबन तैयारी मुकम्मल हो गई है। अब मैं आपको कराती हूँ किचन का बहुत अच्छे तरीके से टूर। तो सभी का वेलकम है हमारे किचन के अंदर। हमारे किचन की थीम है ब्लैक, ग्रे एंड वाइट। जब हम लोगों ने अपना घर रेनोवेट कराया था ना तो मैंने यही सोचा था कि मैं किचन को ना ज़रा ग्रे रखूँगी, क्योंकि ज़्यादातर किचन देखने में ना हर किसी के घर ब्राउन टोन में ही होते हैं, तो मुझे वो इतने ज़्यादा पसंद नहीं थे। मेरा दिल था कि मैं ग्रे रखवाऊँ। तो बस मेरे मामू ने हम लोगों का सारा घर बनवाया था तो मैंने उन्हें यही कह दिया था मुझे किचन ग्रे चाहिए। तो बस मैंने उनको अपनी प्रेफरेंस बता दी थी, उन्होंने उसके मुताबिक बहुत अच्छा किचन तैयार करवा दिया। टाइल्स हो गई, मार्बल हो गया, लकड़ी का काम हो गया, शीट्स वगैरह, ये सब पसंद मेरे मामू की है। बस मैंने अपनी प्रेफरेंस बता दी थी, हर एक चीज़ उनकी पसंद की है। और हमें तो हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई है। आपने बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी। फुल किचन का टूर कराऊंगी और आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है, आपको सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगी। तो चले हम शुरू से शुरू करते हैं कि आप बिल्कुल एंटर होते हो तो सामने आपको ये माइक्रोवेव नज़र आता है, जिसको आपके सामने मैंने अभी थोड़ा बहुत डेकोरेट किया है। छोटी छोटी चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब देखें, कहने को तो मैंने ये 2-4 चीज़ें रखी हैं, लेकिन कितना फ़र्क पड़ रहा है ना देखने में। जब आपका घर इस तरह से चमक रहा होता है, इस तरह से डेकोरेटिव होता है, तो कितना ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है ना। तो इसलिए मैं कहती हूँ छोटी छोटी चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो महंगी ना सही, सस्ती लेके आप अपनी चीज़ को डेकोरेट कर सकते हैं। बस ये है कि आपके दिमाग में एक आइडिया होना चाहिए। आजकल तो वैसे पिंटरेस्ट ने इतनी ज़्यादा ज़िंदगी आसान कर दिया ना लोगों की, कि लोग पिंटरेस्ट से आइडिया उठाते हैं, 2-4 चीज़ें ख़रीदते हैं और फिर अपने घर को डेकोरेट कर लेते हैं। तो आप चाहें तो वहाँ से भी बहुत अच्छे आइडियाज़ ले सकते हैं और कम बजट में रहते हुए अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे एक और सेक्शन को भी ज़रा डेकोरेट सा कर लिया है। जो सारी आपकी ज़रूरत की चीज़ हैं उनके साथ थोड़े बहुत डेकोरेटिव आइटम्स रख के आप चीज़ को सजा सकते हैं। देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अब देखें, कहने को तो ये चीनी पत्ती वाला डब्बा ही है ना, लेकिन इसको थोड़ा बहुत डेकोरेट कर लिया तो कितनी अच्छी लुक दे रहा है ना। अब मैं अगर इसको खाली रख देती ना तो ये इतनी अच्छी लुक ना देता, बिल्कुल बोरिंग सा लगता। जबकि अब कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, अपनी तरफ अटेंशन सीख कर रहा है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे एक रख दिया बुक, और ये काफ़ी अच्छी बुक है, इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं। तो बस ये वाली बुक मेरे पास रखी हुई थी, मैंने थोड़ा बहुत कलर ऐड करने के लिए इसको यहाँ पे रख दिया। और अंदर से भी मैं आपको इसको खोल के दिखा रही हूँ कि कितनी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ है इसके अंदर। और स्पेशली किड्स के लिए बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज़ एक्सप्लेन्ड है। बुक का नाम यही है कि किड्स कैन कुक। फिर इसके बाद चलते हैं हम अगले सेक्शन के ऊपर, और यहाँ पे सारा मैंने आप लोगों के साथ ही डेकोरेट किया है। डेकोरेट भी क्या करना है, बल्कि सारी ज़रूरत की चीज़ें रखी हैं यहाँ पे मैंने,
जैसे नमक मिर्च वाला डब्बा हो गया, इसके अलावा चकला बेलन हो गया, स्पैचुलास वगैरह। और यहाँ पे भी मैंने सारी ज़रूरत की चीज़ें हैंग कर दी हैं, जैसे पिज़्ज़ा कटर, बॉटल ओपनर, ऑयल ब्रश, सब कुछ यहाँ पे ज़रूरत का मैंने रख दिया। और यहाँ पे ना साथ में मैंने बीटर भी रख दिया है, ताकि जब अंडा बने तो नमक काली मिर्च के साथ ही बीटर पड़ा हो। और इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे मैंने स्पैचुलास रख दिए हैं। अब देखें स्पैचुलास के भी डिफरेंट कलर्स हैं और वो कितने पॉपअप कर रहे हैं, तो इस तरह से बाहर रखने से ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब देखें पूरा जो किचन है वो ग्रे एंड ब्लैक की थीम है, बस थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे स्पैचुलास को बाहर रख दिया है। और इसके साथ ही यहाँ पे स्टोव लगा हुआ है, और स्टोव के साथ भी ना मैंने एक सेक्शन बना लिया है। और यहाँ पे इस तरह से एक फुल लुक भी करा रही हूँ मैं आपको किचन की। अच्छा, तो यहाँ पे ना इस वाली बाल्टी के अंदर हमने आटा रखा हुआ है, और साथ में एक पानी की बोतल रखी हुई है, और एक ट्रे रखी हुई है, चॉपिंग बोर्ड रखा हुआ है, एक नाइफ़ रखी हुई है, इसके अलावा कॉफ़ी मेकर भी रखा हुआ है। और उसके बिल्कुल साथ ही यहाँ पे विंडो लगी हुई है, नीचे सिंक है, और उसके बिल्कुल साथ यहाँ पे एक ओपन कबर्ड है, जिसके अंदर हमने ज़रूरत की मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी हुई हैं। मोस्टली इसके अंदर ना अप्लाइंसेस हैं। अच्छा, वैसे ना अभी ये कबर्ड कंप्लीट नहीं हुई, इसके आगे ना शीशा लगना बाकी है अभी, और इंशाल्लाह जब शीशा भी लग जाएगा ना तभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा दूँगी। पर अभी जब तक इसके अंदर शीशा नहीं लगता ना, तो हम इसे इस तरह से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। इसके फर्स्ट सेक्शन के अंदर यहाँ पे मैंने सारे ग्लास रखे हुए हैं, उसके साथ वाटर बॉटल्स रखी हुई हैं। सेकंड सेक्शन पे यहाँ पे मैंने चॉपर और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें रखी हुई हैं। फिर थर्ड वाले में सैंडविच मेकर रखा हुआ है, इसके साथ जूसर ब्लेंडर वाली मशीन रखी हुई है, और एक टूथपिक होल्डर रखा हुआ है। और फिर उसके नीचे वाले में भी मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी हुई हैं, जेली मेकर, इसके अलावा आइस जिसमें रखते हैं वो चीज़, फ्राइज़ कटर, चीज़ स्लाइसर। फिर उसके नीचे वाले में बीटर रखा हुआ है, इसके अलावा एग्स होल्डर रखे हुए हैं, एग्स कटर रखा हुआ है, जूसर रखा हुआ है। और फिर उसके नीचे यहाँ पे है फ्राइज़ मेकर और ब्रेड मेकर। ऑयल डाल के ना इसमें कुछ भी आप फ्राई कर सकते हो, चिकन हो गया, फ्राइज़ हो गए, कुछ भी। अच्छा, तो यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन में मैंने सारे सूप की चम्मच रखे हुए हैं। उसके नीचे फिर यहाँ पे डोंगे वाले चम्मच, चावल वाले चम्मच और चॉपस्टिक्स वगैरह रखी हुई हैं। मतलब समझ लें सारे चम्मच वगैरह मैंने यहाँ रख दिए हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे एक में मैंने छुरियाँ रख दी हैं सारी। साथ में थोड़ा बहुत डेकोरेट करने के लिए एक में मैंने ज़रा रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन कर दिया है, और एक में सारे लकड़ी वाले चम्मच रख दिए हैं, ताकि थोड़ा बहुत कलर भी ऐड हो जाए और देखने में भी अच्छा लगे। उसके बाद फिर आ गई यहाँ पे चम्मच की बारी, तो बस यहाँ पे चम्मच और कांटे वगैरह रखे हुए हैं। और सबसे नीचे है ये स्लश मेकर यानी कि गोला मेकर। तो जी इस पूरी ओपन कबर्ड का भी मैंने आप लोगों को टूर करा दिया है। अब मैं आपको बाकी कबर्ड्स का भी टूर करा देती हूँ। तो यहाँ पे एक में मैंने सारे ग्लास रखे हुए हैं, एक में सारे स्टील की चीज़ें रखी हुई हैं, और एक में ना सारे जग वगैरह और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें रखी हुई हैं। ज़्यादातर ना यहाँ पे सर्विंग ग्लासेस ही पड़े हुए हैं, और जो मैंने आपको पहले ग्लास दिखाए थे ना वो हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले ग्लासेस हैं सारे। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे कबर्ड आ जाती है, इसके अंदर पहले हमने यहाँ पे रखा हुआ है ये नमकदानी वाली जो डब्बिया होती है वो, इसके अलावा शुगर पॉट और कुछ कैंडल्स। बस ये छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करके रख दी हैं। और उसके बाद जो नीचे वाला है इसके अंदर रखे हुए मैंने सारे जो डिस्पोजेबल डब्बे होते हैं ना वो सारे वो रखे हुए हैं। जितना भी सारा डिस्पोजेबल सामान है ना उसका मैंने एक सेक्शन बना दिया यहाँ पे, क्योंकि अक्सर डिस्पोजेबल डब्बे चाहिए होते हैं और नहीं मिल रहे होते, तो इसलिए मैंने इसका एक प्रॉपर सेक्शन बनाया हुआ है। अच्छा, तो नेक्स्ट वाले में ना यहाँ पे सारे केक के सांचे हैं ऊपर वाले में, और उसके बाद यहाँ पे सारे जार्स रखे हुए हैं, और फिर सबसे नीचे यहाँ पे रखे हुए हैं डेली यूज़ के सारे कप्स। जितने भी सारे जार्स हैं ना वो मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर रखे हैं, और डेली यूज़ के जितने भी सारे कप्स हैं वो मैंने यहाँ पे रख दिए थे। और जो सारे कप्स वगैरह मेहमानों वाले टाइप होते हैं ना वो सारे मैंने ड्राइंग रूम में सेट किए हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला जब आपको ड्राइंग रूम का टूर कराऊंगी ना तब आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने कुछ बेकिंग आइटम्स रखे हुए हैं, जैसे कुकी कटर हो गया, एग मेकर हो गया, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें सारी मैंने बेकिंग वाली रखी हुई हैं। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है ताकि जब भी जो चीज़ चाहिए वो आराम से मिल सके। और फिर उसके नीचे यहाँ पे मैंने सारी रखी हुई हैं वाटर बॉटल्स। एक तरफ मैंने सारी शीशे वाली कर दी हैं और एक तरफ सारी प्लास्टिक वाली कर दी हैं। तो इस तरह से मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। अच्छा, तो अब इसके बाद नेक्स्ट वाली जो है ना इसके अंदर मैंने रखे हुए हैं जो रोज़मर्रा के डब्बे नहीं होते, लाइक जिसके अंदर आटा वगैरह रखते हो, कुछ भी चीज़ रखते हो, तो रोज़मर्रा के प्लास्टिक के डब्बे यहाँ पे रखे हुए हैं।
और फिर इसके बाद जो ऊपर वाला है उसके अंदर रखी हुई हैं सारी दालें वगैरह, और जो नीचे वाला है इसके अंदर सारे रोज़मर्रा के मसाले, नमक, लाल पिसी मिर्च, हल्दी पाउडर, हर चीज़ यहाँ पे रखी हुई है। तो ये वाला सारा सेक्शन था चूल्हे के इस तरफ, बीच में चिमनी लगी हुई है और साइड पे ये वाले सेक्शंस हैं। और यहाँ पे ना मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे शैम्पू हो गया, साबुन हो गया और कोलगेट वगैरह, इस तरह की चीज़ें एक्स्ट्रा जो हैं वो मैंने यहाँ रख दी हैं। और फिर इसके नीचे भी ज़रा डिफरेंट सी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे मसाले वगैरह हो गए, जैसे अचार, गोश्त का मसाला, ये वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसके अलावा मायनीज़, शरबत, ग्रीन टी वगैरह। तो जी ऊपर के तो सारे कैबिनेट्स का टूर मैंने आप लोगों को करा दिया है। अब उसके बाद ना यहाँ पे स्टोव के नीचे 3 दराज़ें हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको इन तीनों दराज़ों को भी खोल के दिखा देती हूँ कि इनको मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे जो पहले वाला ड्रॉअर है ना, उसके अंदर मैंने सारे चम्मच रखे हुए हैं बड़े, मतलब जो खाना पकाने में इस्तेमाल होते हैं वो सारे चम्मच मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। और फिर उसके बाद जो सेकंड वाली है ना, उसके अंदर मैंने सारी छोटी मोटी चीज़ें रखी हुई हैं, लाइक जिसके अंदर आप चटनी वगैरह डाल सकते हो, जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना वो सारी मैंने यहाँ रखी हुई हैं। और इनके नीचे भी मैंने ज़रा अखबार बिछा रखा है सेफ्टी के लिए। और जो सबसे नीचे वाली है ना, उसके अंदर सारे दस्तरखान वगैरह रखे हुए हैं, अवन ग्लव्स रखे हुए हैं और वेट वाइप्स रखी हुई हैं। उसके बाद फिर जो नीचे वाले सारे कैबिनेट्स हैं ना, उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। यहाँ पे मैंने सारी ट्रे और इसके अलावा जो डोंगे वगैरह हैं वो रखे हुए हैं, और साथ में जैसे कोस्टर्स हैं वो भी यहाँ पे रखे हुए हैं। एक में सारी देगचियाँ वगैरह हैं, एक में ऑयल वगैरह के डब्बे हैं, और एक में इस तरह से सारे डेली यूज़ के बर्तन रखे हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको वीडियो पसंद आई होगी। जाते जाते लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।